आज हम कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो रिसेंटली एक नया ब्लॉक उनका लॉन्च हुआ ओवरसीज़ वेस्ट के नाम से, उसको लेकर बात करने जा रहे हैं। डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे आने वाले टाइम में, कब तक ये ब्लॉक जो है लिवेबल हो जाएगा, कब तक हम यहाँ पे पोजेशन के बाद जो है वो घर की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वैसे रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज हम कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो रिसेंटली एक नया ब्लॉक उनका लॉन्च हुआ ओवरसीज़ वेस्ट के नाम से, उसको लेकर बात करने जा रहे हैं, जो कि 4.5 ईयर्स पेमेंट प्लान पर ये उनका नया ब्लॉक लॉन्च हुआ है। इसकी डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे आने वाले टाइम में, ये ओवरसीज़ वेस्ट यानी जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो नया लॉन्च होने वाला फेज़ 2 है, जिसका एक ब्लॉक है ओवरसीज़ वेस्ट, कब तक ये ब्लॉक जो है लिवेबल हो जाएगा। उसके अलावा जो ओवरसीज़ वेस्ट ब्लॉक है, इसकी डिलीवरी कब तक एक्सपेक्टेड है, कब तक हम यहाँ पे पोजेशन के बाद जो है वो घर की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इस एरिया को बात करूँ, जो ओवरसीज़ वेस्ट यानी कि जो फेज़ 2 है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का, ये काफ़ी ज़्यादा हिली एरिया है। तो अगर यहाँ पे डेवलपमेंट को देखूँ तो ये डेवलपमेंट हमारी फेज़ 1 की निस्बत कितनी ज़्यादा स्पीडी हो सकती है, इसको लेकर बात करेंगे। उसके साथ साथ हबीब रफ़ीक लिमिटेड की जो ऑलरेडी HRL की जो पास प्रोफाइल है, आज की इस वीडियो में उसको बताएंगे। और एंड में मेरी रिकमेंडेशन होगी कि क्या ओवरसीज़ वेस्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। अगेन जनाब, वीडियो आज की बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अच्छा जी, रिसेंटली अभी काफ़ी हाइप के बाद जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक नया ब्लॉक जो है वो लॉन्च हुआ है। काफ़ी टाइम के बाद लॉन्चिंग हुई है ये। उन्होंने पूरे का पूरा एक फेज़ ही नया लॉन्च कर दिया, कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ 2 का नाम दे दिया, जिसके अंदर मेजरली 3 ब्लॉक्स हैं। ओवरसीज़ वेस्ट ब्लॉक है, ओवरसीज़ प्राइम 2 ब्लॉक है, और एग्जेक्टिव वेस्ट ब्लॉक के नाम से 3 ब्लॉक्स हैं। इनके बिल्कुल एडजेसेंट में DHA गंधारा जो है इन फ्यूचर वो भी अपनी लॉन्चिंग करने जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हाइप देखी गई, काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग इस तरफ रुख करना शुरू हुए कि जी ये DHA के बिल्कुल साथ है, तो ऑटोमेटिकली DHA की वजह से इसकी इन्वेस्टमेंट भी जो है वो सिक्योर हो जाएगी और वैल्यू टू मनी होगा, और थोड़े टाइम में ही हमें इस पर ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब इसकी हकीकत ये है कि देखें, 4.5 साल का पेमेंट प्लान दिया है कैपिटल स्मार्ट सिटी ने, ये फर्स्ट टाइम पे दिया है। इस चीज़ का मैं उनको क्रेडिट दूंगा ज़रूर कि उन्होंने मार्केट के हालातों का जायज़ा करने के बाद ये पेमेंट प्लान 4.5 साल के लिए दिया है, और दिस इज़ वैलिड टिल 24 अगस्त। तो हमारे पास मेरे ख्याल में 10 एक दिनों के करीब जो है टोटल डेज अभी बकाए हैं, जिसके अंदर अगर हम इन 10 दिनों में बुक करते हैं तो हम 4.5 साल का जो पेमेंट प्लान है वो बुक कर सकते हैं। एक तो 24 अगस्त के बाद यही पेमेंट प्लान 3 सालों पे कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंडली, ये टैक्स फ्री ब्लॉक है, कैपिटल स्मार्ट सिटी का फर्स्ट ब्लॉक है जो कि टैक्स फ्री ब्लॉक होने जा रहा है। आज से पहले हमें ऐसी सोसाइटी भी नहीं नजर आती जो कि टैक्स फ्री हो। अच्छा, डेवलपमेंट को लेकर अगर मैं बात करूं तो देखें, इसकी कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो इनिशियली जो सेलिंग स्टार्ट होगी थी ना, वो 2016 के एंड में स्टार्ट होगी थी। फिर 2017 में कैपिटल स्मार्ट सिटी बिका, 18 में काफ़ी ज़ोरों से बिका, 2019 में कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास NOC आ गई। NOCs आने के बाद इन्होंने फिर जो है वो नेशनल लेवल पर ठीक बाकी शहरों में भी इन्होंने अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट भी की। तो 2019 के बाद एक मैसिव जो है ना, हमें इसमें इन्वेस्टर्स की जो एंट्री है वो देखने को मिली। बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स की। मैं अगर फेज़ 1 की डिलीवरी को देखते हुए बात करूँ ना, तो देखें जो सही पेस पे उन्होंने काम शुरू किया था ना, वो 2018 में, यानी एंडिंग में 2018 के उन्होंने सही पेस पे वहाँ पे मशीनरी पहुँचा के और काम जो है वो उसको बड़ा तेज़ी से खींच दिया था। टिल टुडे 2024 चल रहा है, अभी तक 6 सालों में अभी तक कैपिटल स्मार्ट सिटी फुल फ्लेज लिवेबल नहीं बन सका। एक तो उसकी रीज़न ये भी है कि ये लैंड बहुत बड़ी है, एरिया बहुत बड़ा है। इतने बड़े एरिया को फुली डेवलप करना, ऑफ कोर्स इट्स अ टाइम टेकन प्रोजेक्ट, बट उसके साथ साथ इनको चाहिए था कि इनिशियली कुछ ब्लॉक्स में, फिर इसके अंदर इफेक्टिव्स भी हमें काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, स्पेशली एग्जेक्टिव ब्लॉक वाले। हार्मनी ब्लॉक वालों के साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादती हुई बड़े टाइम से यहाँ पे भी, और लाहौर के अंदर तो खैर जो 3.5 मरला वाले थे उनको तो बड़ा फ़ायदा हो गया। खैर यहाँ पे जितने 3.5 मरला प्लॉट होल्डर्स थे उनको काफ़ी डिले में रखा गया। इसी तरह जो एग्जेक्टिव ब्लॉक वाले थे, जो इनिशियली 7 मरला जब कैपिटल स्मार्ट सिटी में पहली प्राइस पे आया 2018 में, उस टाइम जिन्होंने ख़रीदा था वो 3-3 सालों में पेमेंट कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। उन लोगों का अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो पीछे
कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर भी काफ़ी सारे अफेक्टेड स्टिल मौजूद हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अच्छे प्रॉफिट्स हुए, स्पेशली ओवरसीज़ ब्लॉक्स को लेकर। ओवरसीज़ सेंट्रल की जितनी बुकिंग्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, लोग काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। फिर उसके बाद ओवरसीज़ ईस्ट किसी हद तक लोग जो हैं वो उसमें भी बेहतर हैं, बट ओवरसीज़ ईस्ट भी ऑन ग्राउंड बहुत ज़्यादा जो है वो मौजूद हमें देखने को नहीं मिलता। तो ओवरसीज़ वेस्ट जो ने नया ब्लॉक लॉन्च किया है, 4.5 साल का इसका पेमेंट प्लान है, तो आप एक्सपेक्ट करें कि आपको डिलीवरी मिलेगी मेरे अंदाजे के मुताबिक 5 से 5.5 सालों में। आपने हमेशा ज़िंदगी में ये चीज़ याद रखनी है कि कोई भी डेवलपर आपकी अमाउंट पूरी होने से पहले आपको कब्ज़ा नहीं देगा। या तो वो डेवलपर बिल्कुल नया नया होगा या उसने मार्केट में जगह बनानी होगी, तो वो कोशिश करेगा कि वो टाइम से पहले डिलीवरी दे। अदरवाइज ऐसे हो ही नहीं सकता, किसी भी किस्म का कोई भी डेवलपर आपको टाइम से पहले डिलीवरी देने का जवाब रखते ही नहीं है। उनके पास डायरेक्ट रीज़न है कि आपकी पेमेंट ही नहीं कंप्लीट हुई। यहाँ पे तमाशे क्या लगते हैं कि आपकी पेमेंट कंप्लीट होगी, 4.5 साल आप पूरी उनको पेमेंट करेंगे, 4.5 साल के बाद जनाब आप पे डेवलपमेंट चार्जेस अप्लाई होंगे। यहाँ पे अभी जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ओवरसीज़ वेस्ट में जो 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल 4 कैटेगरी के प्लॉट्स हैं वो लॉन्च किए हैं, पेमेंट प्लान उसका ऑलरेडी आप लोगों की स्क्रीन पर चल रहा है। तो ये 4 कैटेगरी के जो इनने प्लॉट्स लॉन्च किए हैं, इसके अंदर लोग अभी तो इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, अभी डेवलपमेंट चार्जेस इसके अंदर शामिल नहीं है। डेवलपमेंट चार्जेस आप पर अप्लाई होंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जो एक्चुअल वैल्यू अमाउंट की उसके बाद, यानी 4.5 सालों के बाद। जो अभी तक लास्ट जो डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं यहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी में, वो 2.25 से 2.5 लाख रुपए फी मरला डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं। आपको डेवलपमेंट चार्जेस लगने 4.5 साल 5 साल के बाद, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे अंदाजे के मुताबिक 3.5 से 4 लाख रुपए के करीब आपको फी मरला डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे आज से 4.5 सालों के बाद। क्योंकि देखें तो नेचुरली उनके पास भी रीज़न होगा कि जी देखें अभी तो जो कंस्ट्रक्शन प्राइसेस हैं, जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस हैं, जो हमने डेवलपमेंट आपको करके देनी है, स्ट्रीट लाइट्स, गलियां आपको स्ट्रीट लाइट्स आपको देनी है, आपको जो लॉन के एरिया जो स्ट्रीट लाइट्स आपको करके देनी है, उसके अलावा जो पार्क्स हैं, कम्युनिटी क्लब्स हैं वो आपको बना के देने हैं। तो जो रॉ मटेरियल है वो ऑलरेडी इस टाइम पे एक्सपेंसिव है, तो जनाब नहीं, हम तो डेवलपमेंट चार्जेस की मद में जो है वो इतनी अमाउंट लेंगे। मेरे अंदाजे के मुताबिक इतनी अमाउंट होगी। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक जो अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट चार्जेस अप्लाई हुए हैं फेज़ 1 में, मैं आपको उसकी बात करूँ, 2.25 से 2.5 लाख रुपए फी मतलब तो डेवलपमेंट चार्जेस अभी लगे हैं। तो आने वाले टाइम में भी डेवलपमेंट चार्जेस इतने लग सकते हैं। ये आपने ज़हन में रख कर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का आगाज़ करना है। ये बातें आमतौर पर जो डीलर तबका है वो आपको ये नहीं बताता, क्योंकि उन्होंने अपना इनिशियली चूरन बेचना होता है। उसके बाद जो कि इस पर कोई दो राय नहीं है कि डेवलपमेंट चार्जेस सारी सोसाइटी ही लगाती है एंड पे, बट पहले बता देना जो है ये बेहतर होता है कि जो भी बंदा खरीदारी कर रहा है उसको पहले से पता हो कि डेवलपमेंट चार्जेस इसके अंदर इंक्लूडिंग नहीं है। अच्छा जी, अगर फेज़ 2 को लेकर बात करूं, ये लिवेबल कब तक हो जाएगा, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये लिवेबल हो जाएगा आज से 7 से 8 सालों के बाद। ये कम से कम 6-7 साल की इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके यहाँ आप घर बनाने के लिए ले रहे हैं और आप अगले साल 2 में या 2.5 में आपको कब्जा मिल जाएगा, आप घर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर लेंगे, बिल्कुल सफ़ेद झूठ है ये। ऐसा कभी भी नहीं होने लगा। ये अगले 6 से 7 साल की इन्वेस्टमेंट है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने अपने ज़हन में रख कर इन्वेस्टमेंट करनी है। देखिए फेज़ 1 में भी डेवलपमेंट में काफ़ी टाइम लगा। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे माइनिंग कर करके इनको पहाड़ियाँ काटनी पड़ी, जगह बराबर करनी पड़ी। तो फेज़ 2 तो भरा हुआ है पहाड़ियों से, फेज़ 2 तो है ही सारे का सारा हाइटेड एरिया। तो उसको लेवलिंग करते हुए, बराबर करते हुए, एक तो इनको टाइम मेरे अंदाजे के मुताबिक फेज़ 1 से भी ज़्यादा लगेगा, और डेवलपमेंट जो है वो होते हुए टाइम लेगी। डेवलपर एक बहुत तगड़े हैं। हबीब रफीक लिमिटेड का इटसेल्फ बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड है इस पाकिस्तान में। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उन्होंने डेवलप ना की हुई हो, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हो, जो भी चीज़ हमने ऑन बोर्ड की हो एज ए डेवलपर और वो उन्होंने कंप्लीट ना की हो अच्छे से, ऐसे बिल्कुल नहीं है। इनकी डेवलपमेंट में कोई शक नहीं है। एज ए डेवलपर इनके काम में, इनकी क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये लिवेबल अगले 6-7-8 सालों में ही जाके होगा, उससे पहले लिवेबल नहीं होगा। गो के मुश्किल बहुत है, ये सारे एरिया को बराबर करना आसान काम नहीं है। स्पेशली जो फेज़ 2 जो हमने एरिया चूज़ किया, वो एरिया तो मतलब ऑफ कोर्स टाइम टेकन एरिया वो। इसी तरह अगर मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, तो मेरी नज़र में आपको ये इन्वेस्टमेंट ये ज़हन में रख कर करनी चाहिए कि अगले 6 से 7 सालों की इन्वेस्टमेंट है। उससे पहले आपको प्लॉट का कब्जा नहीं मिलेगा, उससे पहले आप वहाँ पे घर जो है वो अपना कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। तो जो 5 मरले का प्लॉट आज हमें 29,90,000 रुपये में मिल रहा है, ये आफ्टर डेवलपमेंट चार्जेस और सम टैक्सेस ये आपको तकरीबन 48 से 50 लाख रुपए के करीब ये प्लॉट पड़ने जा रहा है कम अज़ कम। तो ये ज़हन में रख के इन्वेस्टमेंट किया करें कि आपको डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो मस्त देने होंगे। अगर किसी के डेवलपमेंट चार्जेस पेड होते हैं
तो वो उसकी पेमेंट प्लान के अंदर जो है वो मेंशन होता है कि ये प्राइस जो है ये इंक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस है, ये प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस है, जिसके अंदर मेंशन होता है अगर किसी भी सोसाइटी का पेमेंट, किसी भी सोसाइटी के अगर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल है उस प्राइस के अंदर, तो पेमेंट प्लान के नीचे वो मस्ट ये चीज़ मेंशन करते हैं। और अगर पेमेंट प्लान के नीचे ये चीज़ मेंशन नहीं है तो डेट मीन्स के डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो बाद में ज़रूर अप्लाई होंगे। तो इस चीज़ को ज़हन में रख कर आप लोग भी इन्वेस्टमेंट किया करें। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी इटसेल्फ एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, बट ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, इसमें जल्दी एक्सपेक्ट ना करें। देखिए जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, पैरिया को देख लें, डीएचएस को देख लें, वो हमेशा डेवलप होते हुए, डिलीवर होते हुए टाइम ज़रूर लेते हैं, तो टाइम ये भी लेगा। एज ए डेवलपर हबीब रफीक लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, तगड़ा ग्रुप है, तगड़ा डेवलपर है, ऑलरेडी बहुत कुछ बनाया हुआ है, बनाना जानते हैं, पहले भी बनाया है, अब भी बना लेंगे, बट टाइम ज़रूर लगेगा। तो आज तक के लिए इतना ही जनाब, जज़ाकल्लाह खैर। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए, बुकिंग के लिए आप लोग मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।